वहाँ पे टोनी अकेला जाता है, तो वहाँ पे मार्को ने टोनी का हाथ क्यों नहीं काटा। एक किल में भी ऐसा एक सीन था, देखा आपने, यहाँ पे जो टोनी की वाइफ थी ना वो चली गई साइरस के आते ही। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका रियल डिटेक्टिव में। मैं आपका अपना पर्सनल फिल्मी जासूस। ये इस वीडियो के रिएक्शन प्लस हिडन डिटेल्स का पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने उनका लिंक दिया हुआ है, तो वो जाके पहले चेकआउट करें। और अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा है तो एंजॉय पार्ट 3। बैग पे अभी वो है सिंबल काब्रल। तो यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ डील्स की मीटिंग नहीं करता, यहाँ सिर्फ मीटिंग होती है हसीनाओं से। मुझे सिर्फ लड़कियों का ही शौक नहीं। चेक। अभी बहुत लोगों को ये सवाल था यहाँ पे, मुझे भी पहले देखते वक्त, पहली बार जब मैं फिल्म देख रहा था मुझे ये सवाल था कि जहाँ पे वो स्टेयरकेस वाला फाइट होता है, आपको पता चलता है वो लड़की नहीं है, कोई अलग ही लड़की है, वहाँ पे टोनी अकेला जाता है, तो वहाँ पे मार्को ने टोनी का हाथ क्यों नहीं काटा। वहाँ पे भी तो टोनी अकेला ही था और कोई था नहीं, मार्को आराम से उसको मार सकता था, लेकिन वहाँ पे क्यों नहीं काटा? क्योंकि वहाँ पे रसल को पता था टोनी वहाँ पे है, और अगर टोनी को वहाँ पे कुछ हुआ तो वो रसल को आराम से पता चल जाएगा। टोनी को रसल कॉल करेगा, उसको पता चलेगा कोई अनसेफ है, टोनी इसके पास है, रसल के पास है, तो वो लड़की को कुछ भी कर सकता था। इसके लिए लड़की के सेफ्टी के लिए वो वहाँ पे टोनी को कुछ नहीं करता। लेकिन इस जगह पे जहाँ पे मार्को टोनी का हाथ काटता है, वहाँ पे पता है रसल को कि टोनी सेफ है, इसके लिए वो कांटेक्ट में भी नहीं होगा टोनी रसल के। और वहाँ पे अगर मार्को टोनी को मारेगा तो रसल को कुछ पता नहीं चलेगा, और इसके लिए मार्को वहाँ पे टोनी को मारता है और अपने पास रखता है ताकि लड़की सेफ रहे बस। क्योंकि उसके भाई ने बोला था कुछ भी हो लड़की सेफ रहनी चाहिए। ये है मेरी डील एंथोनी। वेरी पुअर चॉइस ऑफ वर्ड्स। तेरे बाप का हाथ काट के ज़्यादा टाइम नहीं हो मुझे। अगर तू अभी उसे हॉस्पिटल ले गया तो जुड़ सकता है। ईशा के मेरे गाड़ी में बैठते ही तेरे बाप का लोकेशन भेज दूंगा। अच्छा रुक गया, नहीं तो उधर ही मरता था। वही एसिड है, वो इसको मारा था ना विक्टर को, वही वाला एसिड है। पापा, माय सन। व्हाट? डायनामाइट नहीं, उसको ये बोलते हैं लैंड माइन रहता है ना, वो वॉर में वगैरह यूज़ करते हैं। मतलब पैर पड़ गया तो वो एक्टिवेट होता है और पैर उठाने से फट जाता है, उस टाइप का था वो। हर हाल में इसकी और इस बच्चे की रक्षा करनी है। हमने जो पाप किए उसकी सजा किसी भी हाल में इन्हें ना मिले। मैंने ही मारिया को आने को कहा। दोनों ईशा को ले जाओ और मेरी बताई महफूज जगह पर रख दो। आप यहाँ अकेले रहोगे? इसकी चिंता तुम मत करो, कोई माइका लाल मेरे घर में घुसने की हिम्मत भी नहीं करेगा। चाहे जंग या आंधी तूफान आ जाए, मार्को जॉर्ज के साथ ही रहेगा। काश निकल लेते हैं लोग यार। तारिक को मार दिया, बर्फ पे खड़ा किया था, बर्फ पिघली वैसे ही वो लग गया। जॉर्ज को इसके बारे में पता नहीं था ना, इसके लिए बोला होगा मुझे यहाँ पे कौन हाथ लगाया। साइरस। ये वही लग रहा है, मतलब साइरस जो है शायद रसल का सौतेला भाई है, और इसने पाला, मतलब वही जैसे मार्को को पाला जॉर्ज के पिता ने, पीटर ने, वैसे ही इसको भी, साइरस को भी पाला टोनी ने। दोनों का जो आर्क नहीं बोल सकते, दोनों का जो बैकग्राउंड है वो करीब करीब सेम है। दोनों के भी पिता नहीं है, दोनों ने किसी और को पिता मान लिया, उन्होंने उनको पाला काइंड ऑफ। पीछे जो खड़ी है ना उसकी माँ है शायद साइरस की, पता नहीं, मतलब नाजायज़ औलाद भी हो सकता है साइरस, या फिर इसके पिता भी साइमन की तरह यानी मार्को के पिता की तरह मरे होंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मार्को ने जिसको मारा बचपन में, स्टार्ट में हमें जो दिखाया ना कि मार्को के पिता को कोई तो मारता है और फिर मार्को उसे मारता है, तो वो उसे
जो जिसको मारा मार्को ने बचपन में, वो साइरस के पिता थे और टोनी का कोई आदमी होगा करीबी। उसका नाम क्या है? मार्को। मुश्किल आने पर विक्टर ने इस नंबर पर कॉल करने के लिए कहा था, लेकिन अब मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। विक्टर ने तुम्हें ये देने को कहा। ये खास मार्को के लिए बनाया हुआ डियो क्या वो बोलते बॉडी स्प्रे है जो विक्टर ने बनाया मार्को के लिए खास। He was a good man. अभी वो चली गई, देखा आपने, यहाँ पे जो टोनी की वाइफ थी ना वो चली गई साइरस के आते ही। तो शायद साइरस नाजायज औलाद था टोनी की, शायद, नहीं तो ये जाती नहीं थी ना ऐसे। मार्को के प्रति जैसे उनके घर वालों में बहुत सारे लोग थे जो मार्को को अपना मानते हैं, बहुत सारे ऐसे कुछ ज़्यादा ही लोग हैं जो मार्को को अपना नहीं मानते, वैसे यहाँ पे भी है। साइरस को ये तो अपना मानता है, टोनी भी अपना मानता था, लेकिन उसकी माँ नहीं मानती है। बहुत कुछ सेम है मार्को और साइरस में। फैमिली में कौन कौन है? उसका भाई जॉर्ज, उसकी वाइफ और बच्चे, एक बहन भी है, उसका जीजा, मरे हुए अंधे भाई की गर्लफ्रेंड, और कोई विक्टर की जो गर्लफ्रेंड है वो प्रेग्नेंट है। बहुत दर्द हो रहा है। एनसे ईशा को लेबर पेन हो रहा है, उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। डॉक्टर घर पे ही आ रहा है, डिलीवरी की सारी तैयारियां यहीं करो। ऐसी हालत में हम रिस्क नहीं ले सकते। ईशा विल बी फाइन। मार्को, सबको लेकर अंदर जाओ। मार्को, मेरे रहते कोई तुम तक नहीं पहुंच सकता। जब तक मैं जिंदा हूँ बेफिक्र रहो। अभी एक्चुअली पता चलता है कि जॉर्ज भी अपने टाइम में बहुत बड़ा गैंगस्टर रहेगा मार्को की तरह। मार्को मामा, अभी आया मामा इसका। ये तो मार्को ही कर रहा था। मरिया, चल कहने से। अभी मरिया को कबर्ड में डाला और वहाँ पे मरिया ने ऑलरेडी गन रखी थी, वो बाद में यूज करती है वो। मुझे वो अभी से सोच के ये हो रहा है, जो हाल करते हैं इनकी फैमिली का, वापस देखना पड़ रहा है सब। क्या स्टाइल लिया यार उसका भी। ये गन वो पहले ही रखती है, मैंने बताया था ना, कबर्ड में, और वही अभी यूज़ करते। मुझे पहले लगा था कि वो मार्को ने दे के रखी उसके पास प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन ऐसा नहीं था। नहीं, छोड़ दो उसे। ये किल में भी ऐसा एक सीन था, ऐसा मारता है वो। ये पॉइंट ऑफ व्यू वाला एंगल गेम्स में रहता है ना, वीडियो गेम्स में। एकदम पावरफुल दिखा है साइरस। I'm gonna enjoy killing you. ये एनसी, जॉर्ज की बहन। Why so serious? Let me put a smile on your face. यार जो आवाज साउंड देखो इसका, फटने का साउंड। अभी जैसा टोनी बोलता है ना, वो बच्चे को महसूस करके वो लड़की को मारूंगा करके, और ये भी वैसे ही करता है साइरस। इनका एक वीडियो है विलन का ही है,
साइरस का एक्चुअल में इंटरव्यू है उसका, उसको ये सीन शूट करने के बाद नींद नहीं आ रही थी बहुत दिनों से, मंदिर जा रहा था वो शांति के लिए। वो भी मैं वीडियो इसके बाद डाल दूंगा इस सीन के बाद। साउंड से भी ये हो रहा है। किलिंग यू इज वेरी इजी मार्को, बट ये दर्द तुझे महसूस कराना था। अभी वही है, मतलब वो मार भी सकता था उसको, वही वो बोलता है कि तुमको पेन होते हुए मुझे देखना था। तो एक्चुअली वो मंद बुद्धि नहीं रहता तो इसको मार के जाता था, और इसको छोड़ के जाता है, मर जाता है। इसके लिए वो टोनी वैसे बोलता है कि भाई तेरा, साइरस को भी बोलता है कि तेरा भाई पागल है, उसका मत सुना कर। तो यहाँ पे साइरस ने एक्चुअली इसको मारना चाहिए था, बच जाते दोनों भी। अभी टोनी रहता तो आराम से मार्को को मार देता। अभी डालता हूँ वो वाला वीडियो, वो साइरस का। उनका नाम एक्चुअली कबीर दुहान सिंह है, उनका एक वीडियो है, उसमें वो वही बोल रहे हैं। It's brutal. So it is the most violent film ever made in Indian film history. One thing I never thought this thing that someday this kind of scene will come up to me. I was a bit disturbed, yes, but what to say, it was my director's vision, and I looked at him and I was like, sir, ये क्या मैं करने वाला हूँ? That pregnant lady, particular that scene, was not easy for me. See, I'm a family man. So I got married last year. My wife, she's a pregnant abhi right now. Oh my god. क्या हालत हुआ होगा इसका। I'm not able to sleep for 4 to 5 days. This much brutality and action, violence, ये पहली बार। Marco, I have always loved you. Always. अपनी हर एक सांस में उन्हें याद रखना। अपने बच्चों को गर्व से कहूंगा कि मार्को ने हमारे सारे ऋण उतार दिए। अभी यहाँ पे है ना, ये जॉर्ज को मरा हुआ नहीं दिखाया, तो मुझे पता नहीं, लग रहा है कि वो मे भी फिल्म के एंड के बाद भी जिंदा है शायद, क्योंकि मरा हुआ उसको दिखाया नहीं है। वो सिर्फ बोलता है कि मेरे मरने के बाद मैं बताऊंगा ऊपर जाके बच्चों को, पता नहीं लेकिन मतलब मरा है कि नहीं कंफर्म नहीं है। अच्छा, वो कुत्ता देख के आया कहाँ पे गया वो करके, गाड़ी के पीछे गया था वो। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इसको थोड़ा टाइम बाद दिखाना चाहिए था कि वो जाता है बदला लेता है, तुरंत जाता है। मुझे थोड़ा सा खटक रहा है, क्योंकि अगर वो ठीक था तो वहाँ पे थोड़ा उसने एफर्ट डालना चाहिए था सबको बचाने में, लेकिन वो कुछ नहीं डालता। दैट मीन्स कि वो अध मारा हुआ है, लेकिन वो भी नहीं है और ये भी नहीं है, पता नहीं। ये परफ्यूम दिया था उसने। कुत्ता इसको लेके आया वहाँ पे जहाँ पे बच्चा वो लेके आया। उसको एक्सपेक्टेड नहीं था वो आएगा करके। अभी मार्को के हाथ में एक सिर है, वो बहुत लोगों का सवाल था। ऐसा लग रहा था बहुत लोगों को कि वो कौन है, कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रहेगा शायद मार्को जिसका सर लेके आए, क्योंकि वो एकदम स्टाइल से वो लेके आता है ना। लेकिन मुझे लगता है कि कोई नहीं, और रैंडम कोई गुंडा होगा बाहर, उसका ही सर है। वो अपना ब्रूटैलिटी और मैं किस इरादे से आया वो दिखाने के लिए उसने वो सर कैरी करके वो आता है, सिर कैरी करके आता है वो आदमी का। मुझे पहले लगा था कि कौन तो कैरेक्टर है वो, मुझे पहले बहुत कुछ आइडियाज़ मैंने लगाए, लेकिन वो एक तो वो गंजा था, और ऐसा गंजा कोई कैरेक्टर नहीं है विलन के साइड में जो मतलब ऐसा मारे मार्को। तो कोई एक रैंडम गुंडा था वो, बस, बाकी कुछ नहीं। मार्को, इस बदले के खेल में क्या हासिल हुआ तुझे? तेरे टुकड़े टुकड़े करके खून में नहला देंगे। साइरस ने यही कहा था। इस बच्चे की तलाश में तू इधर आएगा मैं अच्छी तरह जानता था। जिस तरह विक्टर और उस बच्चे को एसिड से गलाया, यहीं पर तुझे भी गला दूंगा। ये अभी आवेशम जैसा लिया है वो। सबके ऊपर से जाके गैंग लीडर के साथ पास पहुंचता है, वो वाला सीन आवेशम में बताता है ना वो, वैसे। किलिंग इज इजी साइरस। दर्द क्या होता है आज तू जानेगा। साइरस भी सोच रहे हैं, तो अभी तो आध हमारा
छोड़ के आए थे इसको, इतना ताकत कहाँ से आया इसके पास? कैथी वाला गन। हाथ ही फाड़ दिया उसका। अब पता चलेगा दर्द क्या होता है। साइरस, सॉरी इसका रसल हार्ट ही निकालता उसका। मौत से डर लग रहा है। ये है साइरस, ताकत ज़्यादा है उसमें लेकिन दिमाग कम है साइरस का, और स्लो भी है साइरस। मार्को ये है बहुत फास्ट है, लेकिन यार दर्द होना चाहिए था और साइरस को एक बहुत एकदम फटक से मार दिया उसको, और दर्द होना चाहिए था उसको, तड़प तड़प के मारना चाहिए था वो, और रसल दोनों भी फटक से मर गए। जब तेरी आंखें ठीक होगी ना तो पहले मुझे देखना, समझा? ओके। और मरने के बाद अपने बच्चों को गर्व से कहूंगा कि मार्को ने हमारे सारे ऋण उतार दिए। पोस्ट क्रेडिट। इसका बच्चा है विक्टर का। वो विक्टर भी स्मेल लेता था ना बार बार फूल का, वैसे ये भी बच्चा फूल लेके खड़ा है, बैठा है। अभी यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है वो वही है, ये ट्रायंगल है, ये अदात जो फैमिली है यानी जॉर्ज पीटर मार्को की जो फैमिली है उनकी फैमिली का सिंबल है। यानी ये उनकी फैमिली का शायद कोई बंदा है, एक्सटेंडेड फैमिली वाला कोई बंदा रह सकता है जिसको अभी प्रॉपर्टी चाहिए, क्योंकि मार्को को तो ये लोग बाहर का ही समझते हैं, तो मार्को कोई हक नहीं है, और वो बच्चा जो है उसका है सब, लेकिन वो भी बड़ा होने तक कोई संभालने वाला चाहिए। तो ये लोग मार्को को देने के लिए वो तैयार नहीं होंगे, और शायद उन्हीं के फैमिली में से कोई तो बगावत करेगा, ऐसा लग रहा है। चांसेस कम है कि टोनी के फैमिली का कोई है, हो भी सकता है, लेकिन ज़्यादा मुझे चांसेस लग रहा है वो इनके ही फैमिली का कोई मेंबर है। तो देखते हैं पार्ट 2 आने के बाद क्या क्या होता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी है। रिव्यूज़ भी ऐसे थे ना कि एकदम अच्छे तो थे, नहीं तो एकदम बुरे तो थे, बीच का कुछ नहीं था। लोग एक तो तारीफ़ कर रहे थे या फिर बैश कर रहे थे फिल्म को कि कितना ज़्यादा वायलेंस दिखा है ये वो करके, लेकिन मुझे लगता है कि जो दिखाया वो सही था, क्योंकि ए सर्टिफाइड फिल्म है। बहुत सारी फिल्में ऐसी होती है कि ए सर्टिफिकेट ले लेते हैं पब्लिसिटी के लिए और होता कुछ नहीं है। ऐसा लगता है ट्रेलर देख के कि बहुत मारकाट रहेगी फिल्म, बहुत वायलेंट रहेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत सारी फिल्में ऐसी हुई है पहले, लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने प्रॉमिस किया है वही दिया है, और जो मुझे लगता है सही है। उसके बाद बहुत इसके बारे में ये भी चर्चा हो रही थी कि म्यूज़िक बहुत लाउड है, लेकिन मुझे वो नहीं लगता है। समीर बसरूर सर का म्यूज़िक था जो KGF में भी बहुत अच्छा था, यहाँ पे मुझे लाउड तो बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि जो सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने म्यूज़िक रखा है, और जो टोनी का जो बैकग्राउंड म्यूज़िक था भाई गजब था। उसके बाद मार्को वाला म्यूज़िक अच्छा था, लेकिन टोनी का सबसे मस्त लगा मुझे म्यूज़िक। और मार्काट में इसके लिए बोल रहा था कि बराबर है, मुझे मार्काट पसंद है इसके लिए नहीं, सेटिस्फाइंग है, मतलब इतना भी नहीं, वो फैमिली के ऊपर जो होता है वो बहुत गलत था। लेकिन अगर आप इंडियन फिल्म्स के हिसाब से देखोगे तो वो बहुत ऊपर थी लेवल, मार्काट वाली लेवल।
लेकिन अगर आप वर्ल्ड फिल्म्स के हिसाब से देखोगे तो सही थी, क्योंकि आप बहुत सारी ऐसी कोरियन फिल्म्स है ना, उसमें मारकाट अगर आप देखोगे आपको उल्टी आ जाएगी। इतना मारकाट रहता है उसमें, इतनी ब्रूटैलिटी रहती है उसमें, तो वो हिसाब से सही था ऐसा मुझे लग रहा है। और फिल्म में वैसे कोई गलत मैसेज भी नहीं दिया है कि आप मारकाट करोगे तो आप अच्छा ये करोगे। वो रसल बोलता भी है कि क्या मिला तुझे रिवेंज लेके, ये सब करके कुछ नहीं मिला। वो विलन था लेकिन बोला सही, खून के बदले खून, आंख के बदले आंख गलत बात होती है, कहीं ना कहीं रुकना चाहिए, वो सही बात है। वायलेंस को ग्लोरीफाइड किया है लेकिन उसके रिजल्ट्स को नहीं, ये चीज मुझे अच्छी लगी। तो ओवरऑल मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी। आपको कैसी लगी ये फिल्म प्लीज हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नई फिल्म के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।